इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मिस्टर अदनान को शक है कि उनका फ़ोन सुना जाता है या कोई उनका पीछा किया करता है। मुझे कोई हैरत नहीं। ये लोग हर वक्त आपके बारे में बातें करते रहते हैं, मगर वो अपनी नज़रें मुझ पर रखते हैं। एक बार हमारी नज़रें तब टकराईं जब मैं आईने में देख रहा था। तो फिर? वो बज़ाहिर मुझे कोई पैगाम देना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है कि उन्हें तुम्हें शक हो गया? हो सकता है। आज रात उनका रवैया मुझसे बहुत ज़्यादा सख्त था। अगर उनको पता चल गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अभी उलझा हुआ है, यही वजह है कि उसका रवैया सर्द है। उम्मीद है ऐसा ही हो। उन्हें घर ले गए तुम? नहीं, हम लोग अस्पताल में हैं। मिसेस पैकर के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। और ये खबर मुझे एक ड्राइवर से मिल रही है। आयनूर वहीं होगी ना? हाँ, उनकी गाड़ी वहीं थी। मिस्टर चैतन भी वहीं हैं। वो वहां पे? वो मिसेस फिरदौस के साथ आए हैं। दोनों ने डिनर साथ किया। ओके, तुम सब पे नजर रखो। मुझे पल पल की खबर चाहिए। आप फिक्र न करें सर। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, ठीक हूँ। शुक्र है इसका ऑपरेशन ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुझसे पूछिए मैं कितनी मुश्किल में था। इस बार निहात मेरे साथ था। मैंने उसे सपोर्ट किया या उसने मुझे, बता नहीं सकती हूँ। ये बहुत एक्साइटेड था। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तकरीबन इसका हाथ तोड़ चुका था। फिरिदून से इसका तारुफ कब करवाओगी पैकर? पहले निहात कुछ तैयारी करेगा। वो बेचैनी से इंतजार कर रहा है इसका। मुझे नहीं लगता कि डोरक को जलन होगी। जब बीतर पैदा हुई थी तो मैं बहुत जेलिस थी। मैंने इसे मम्मी और डैड के दरमियान देखा। मैं कहती थी ये मेरी जगह ले रही है। लेकिन उसके बाद तुम्हें ज़्यादा प्यार मिला क्योंकि मैं बहुत शरारती थी। चेतन, क्या हम लोग चलें? आप जैसा चाहें। हमारे प्लान में यहाँ आना शामिल नहीं था बिल्कुल भी। हमारी रात अभी अधूरी है, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। हम जल्द दोबारा देखने आएंगे बच्चे को। आपके आने का शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मेरी तरफ से प्यार। एक बार फिर मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह गुड हाफ़िज़। बाय, खुश रहें। बाय। निहाल और बहलूल हाय कह रहे थे, आना चाह रहे थे लेकिन मैंने मना किया। अच्छा किया। तुम फोन पिक क्यों नहीं कर रहे? उफ। हेलो। गुड इवनिंग मिस्टर नेहात। आप अब भी मुझे कॉल कर रहे हैं? मुबारक हो। मुझे पता चला है कि मेरा एक और पोता हुआ है। आपको कैसे पता चला? तुम्हारे तमाम नाशुक्रेपन के बावजूद मैं तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ और तुम्हें फिर भी शर्म नहीं। मुझे तो आपकी आवाज़ भी सुनना गवारा नहीं है। आप मेरे लिए कोई वजूद नहीं रखते हैं, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ठीक, तुम्हारे चारों तरफ बिजनेस ही बिजनेस है। अब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं रही। आपको कैसे पता चला कि मेरा बेटा पैदा हुआ है? किसने बताया आपको? मैं बेखबर नहीं। तुम्हें ज्यादा गौर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक बात है, सुन रहे हो? कान खोल के सुनना। जल्द तुम और दूसरे सब कुछ जान जाएंगे। एक दफा फिर मुबारक हो। गुड नाइट। तुम्हारे डैड थे ना? उनको बेबी के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। तब तो आप वाकई ठीक कह रहे थे अदनान, ये शख्स वाकई हमारा ताक़ुब कर रहा है। जो भी हो प्लीज, इस शख्स का नाम कोई भी नहीं लेगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आ जाओ।
क्यूट। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ मुझे पागल किए देते हैं। मुझे खुशी है कि तुम लौट आए। हेलो अंकल। आपको जाना है फ्रेश होने, तो जाएं। थैंक यू। बेलुल, ये सब क्या है? ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या तमाशा है? ये मेरे लिए नहीं लिखा गया है अदनान। इसे मैंने ही लिखा है, मगर ये आपके पास। शायद आप समझ रहे हैं ये मैंने भीतर को। हाँ, क्योंकि मुझे ये बेडरूम से मिला है। मैं वजाहत का मुंतजिर हूं। मैंने ये पैकर के लिए लिखा है। ये मुझे तब मिला जब मैं पैकर के घर की सफाई कर रही थी। कुछ और चीजें भी मिली मुझे वहां से। मैंने पैकर से पूछा, उसे तो याद भी नहीं था कि उसने ये सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। मैं यहाँ इसलिए ले आई ताकि निहात की नजर ना पड़े। मेरी जेब में रह गया होगा भूल से, और आपने मेरी जेब की तलाशी ली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ये भी कर सकते हैं। तुमने जो कहा बहुत शर्मनाक है। ये मुझे फर्श पर पड़ा मिला है। और मुझे इस बात पे अफसोस है कि आप मुझे इन फजूल चीजों के साथ मंसूब कर रहे हैं। ये हमारे बेडरूम में था भीतर, तो मैं समझा कि ये तुम्हारे लिए है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं? बेलुल, रुको एक मिनट। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ये भी कर सकते हैं। इसे पुरस्कार क्यों बनाया जा रहा है? यही नोट मेरे नाम होता तो। वो आपका भतीजा है अदनान, और मैं आपकी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए ये सोचते हुए भी। मैं सिर्फ बहक गया था, इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। अदनान, अदनान क्या हुआ? I love you so much, Peter. तुम्हारे प्यार में पागल हूं मैं। क्या बात है? निहाल से प्यार करता है क्या वो? या फिर वो एलिफ के बारे में बात कर रहा था, जिसकी मोहब्बत में ये पागल था। निहाल,
अदनान, आप मुझे डरा रहे हैं। हिल्मी ओनेल ने मुझे बताया कि तुम्हारा और बहलूल का कोई अफेयर है। और तुम्हें भी इसका पता है। क्या बकवास है? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस किस्म की बात करने की? इसी वजह से पैकर को उल्टा सीधा कह दिया। हाँ, क्योंकि मुझे गुस्सा था कि उसने ऐसी बात की कैसे। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पैकर ने पूछा था कि ये सच है या नहीं। तो क्या मैं ये समझूं कि आप भी मुझसे यही पूछना चाहते हैं? जवाब दें, क्या यही पूछना है आपको? वो पूरी दुनिया में ये बातें करता फिर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मगर क्या? मगर क्या? मैं इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ कि आप उसकी बात पे एतबार कर रहे हैं। नहीं, बिलाशुबा नहीं। मैं जानता हूँ वो ये सब इसलिए कर रहा है कि हम ऐसी सूरत-ए-हाल से दो चार हों। और वो कामयाब रहा, मुबारक हो उसे। खुशामदीद। हेलो। आइंदा मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में जाऊंगा, तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। डांस करते वक्त ही नींद में डूब गया था ये। वीकेंड क्लास के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर आप उस वक्त उठेंगे तो आपको इस वक्त नींद आएगी। कम ऑन, तुम्हें नींद आ रही है। चलो सोने चलो अपने कमरे में। कहाँ जा रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही तो शायद टीवी देखूं। मैं भी आ रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको कुछ पीने के लिए ला दूं? नहीं शुक्रिया। ठीक है। वो शख्स रिवा में एक घर की बात कर रहा था, बहलूल के घर के मुताल्लिक। हाँ बिल्कुल, ये सच है। ओह, लगता है रात काफी लंबी हो गई। सोने का इरादा नहीं है क्या? बेबी कैसा है? पैकर कैसी है? ठीक है। क्या उन्होंने उसका नाम रखा? सैम। गुड। रिवा में तुम्हारे पास एक घर है। बज़ाहिर हर किसी को पता है सिवाय मेरे। हिल्मी ओनेल को भी पता है। वो तो है। निहाल, तुम भी तो बताओ ना अपने बाबा को। क्या बताऊं? निहाल का इस बात से क्या ताल्लुक? ये सब क्या है? मैं आज रात सब कुछ कहना और सुनना चाहती हूँ। जब तक कि सब कुछ साफ साफ नहीं हो जाता, मैं अपने शौहर के हाथों मजीद बेइज्जत नहीं हो सकती। भीतर। प्लीज अदनान। हाँ, बहलूल का एक घर है, बैचलर होम। आगे तुम बताओ निहाल। मैं समझ नहीं पा रही ये क्या हो रहा है। हिल्मी ने यह दावा किया है कि उस घर में मैं बहलूल से मिलती हूँ खुफिया तौर पे। आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, और इसीलिए बहलूल और हिल्मी का झगड़ा भी हुआ था उस दिन। यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे ये बात पैकर से पता चली। इस कदर घटिया बात की ये बात मैं किसी और से कह ही नहीं सकी, बहलूल से भी नहीं कहा। इंतहा है, यहाँ तक पहुँच गई बात। वो समझता है कि इस तरह से मेरे और अदनान के रिश्ते को तोड़ देगा। मैं आपको इसीलिए नहीं बता सका उस दिन। उस घटिया आदमी ने मेरे उस बैचलर हाउस का पता कर लिया और इंतहाई बकवास बातें कर रहा था। यकीनन उसे इस घर का पता एलिफ से मिला होगा। बहलूल एलिफ से अलग होने के बाद कुछ दिनों के लिए अमेरिका गया था और वक्त से पहले वापस आ गया था। उस दौरान वो वहीं उस घर में रुका हुआ था। एलिफ को बहलूल की ईमेल अकाउंट का पासवर्ड पता था। उसने उसकी सारी मेल पढ़ ली और घर के बारे में भी जान गई। इन सब बातों का तुमसे क्या ताल्लुक है? मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जब अखबारात ने लिखा कि मेरे और बहलूल के दरमियान कुछ चल रहा है तो उसने हम दोनों को साथ देख लिया और गुस्से से पागल होकर पता नहीं क्या करने लगी। इसीलिए तो वो जेलसी में आके हम दोनों को बदनाम करने के पीछे पड़ गई थी। अंकल, मैं बस कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाह रहा था और कुछ नहीं। जो भी हो, मैं उस घर तक गई थी ये चेक करने के लिए कि एलिफ सच्ची है या झूठी। जानती हूं कि ये अच्छी बात नहीं है,
मैंने दरवाजा खटखटाया और बहलूल ने दरवाजा खोला। और बहलूल को गुस्सा आ गया क्योंकि मैं रेवा तक अपने तौर पर अकेली आ गई थी। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लिए चंद ही दिन हुए थे। यकीनन इस बारे में भी बात की होगी उसने। तुम पर जुर्माना भी हुआ था। हादसे के बाद जब तुम वापस आ रही थी तो तेज रफ्तारी के बाइस तुम्हारा चालान हो गया था। सच एन इडियट। वो सिर्फ बातें बना रहा है। बीतर ने हादसे के बाद तो गाड़ी चलाई भी नहीं। बिल्कुल, उस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ मैं जानती हूँ। घटिया इंसान, इस बार मेरे हाथ लगा तो इसको इतना मारूंगा कि बस। मैं खुद भी यही चाहता हूँ, मगर अच्छा होगा कि हम उसे जेल भिजवा दें और कई साल तक उसे वहीं रखें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मिलान का प्रोग्राम कैंसिल करने की कोशिश करूंगी। अच्छी बात है। मैं फिर वियाना जाने का इंतज़ाम करता हूँ। बाद में बात करते हैं। शब बखैर। गुड नाइट। क्या सब लोग सो गए? नहीं, वो लोग ऊपर हैं। निहाल और बहलूल भी आ गए हैं। किसी बात में दोनों में बहुत जबरदस्त बहस हो रही है। खुदा ही बेहतर जानता उसके पास और कितने घटिया प्लान है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने से पहले उसको अंदर कराना है। तुम्हारा मतलब है कि उसने और भी हरकतें की होंगी ऐसी? बस करो, अब इस मौजू को बंद कर दो प्लीज। अभी तो हमने शुरू किया है। क्या हो रहा है? कोई प्राइवेट सेशन चल रहा है? वेलकम। आए ना मम्मी, बैठे ना, आपको भी पता होना चाहिए। क्या हुआ? भीतर। इससे पहले कि ये अखबारात में पढ़े, इनको पता होना चाहिए ना। अल्लाह ना करे। हुआ क्या? भीतर। सबको गुड नाइट। गुड नाइट स्वीटी। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? हिल्मी ओनल ने दावा किया है कि बहलूल और बीतर के दरमियान अफेयर है। What an idiot. उस आदमी को क्या कहा जाए? बहलूल और बीतर, हाँ? आई एम सॉरी, मुझे लगा आप सो रही हैं तो दरवाज़ा नहीं खटखटाया। आज आप बहुत जल्दी उठ गई। मैं सो नहीं सकी। क्या आप बीमार हैं? नहीं, मेरे जहन में सवालात हैं। मैं आपके लिए गाजर का जूस लाती हूँ। क्या भीतर जाग गई है कातिया? उनकी आवाज़ अभी तक नहीं सुनी। तुम्हारा घमंड तोड़ के ही रहूंगा और मैं तुम्हारे दिल के साथ तुम्हारी हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने खुद को ख्वाब में हिल्मी ओनल से डील करते हुए देखा। मुझे पता है उसके साथ कैसे डील करनी है। मेरा तो बस चले मैं उसे गोली मार दूं। मेरा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है उस पर।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। निहाल उठ गई है? वो तो सुबह ही मिस्टर बहलूल के साथ जॉगिंग पे जा चुकी हैं। उफ बहलूल, थोड़ा आहिस्ते दौड़ो, मैं थक गई हूँ। तुम्हें ये डर तो नहीं है कि तुम्हारा वजन ज्यादा कम हो जाएगा? क्या मतलब? मैं इतनी मोटी हूँ? रुको तुम। कम ऑन। अल्लाह, यहाँ पर भी पीछे पड़ गए। एक तो इनसे मैं बहुत तंग हूँ। मैं तो भीतर की कही हुई बातों को सोच रही हूँ। अगर हिल्मी ओनल की बातें अखबार में छप गई तो कितना बुरा होगा। क्या हम उसकी बात करना छोड़ नहीं सकते निहाल? ओके ओके, सॉरी। क्या पैपराजी है? तब भी ऐसे ही तुम्हारे पीछे थे जब तुम एलिफ के साथ थे। नहीं, उसे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी वजह से ही तो हम अहम कपल हो गए। तुम नहीं बिल्कुल करो। बड़ी नहीं हुई हो। छोड़ो। अब तुम्हारे साथ क्या करूं मैं? प्यार करो। एक्सक्यूज मी मिस कातिया, एक्सक्यूज मी। सॉरी। किससे बात कर रहा है ये इतनी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। घर में बहुत खामोशी है, क्या सब सो रहे हैं? मिस्टर अदनान अभी जागे नहीं हैं और मिस्टर बहलूल और निहाल जॉगिंग पे गए हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ। ओके। क्या वाकई आपको मुझ पे शक है? भीतर प्लीज फिर से शुरू मत करो। सच बताएं। प्लीज भीतर, सुबह सुबह मैं ये बहस करना नहीं चाहता हूँ। क्या अब भी आपके दिल में ये सवाल है कि उसने सच कहा या झूठ? भीतर। मुझे हैरत होगी अगर आप उसकी बात पे एतबार करेंगे। बेवकूफ मत बनो। ऑफ कोर्स नहीं करूंगा। कल रात जब आप क्लब आए तो आपका मूड बहुत खराब था। बताया था, मैं थका हुआ था। मैं यकीन करती हूँ, लेकिन आपको भी मुझ पे यकीन करना चाहिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर तुम ऐसा समझोगी तो ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती वाली बात होगी। मैं भी तो जिल्लत सह रही हूँ अदनान। मैं उस शख्स के इल्जाम की बात कर रहा हूँ जिसके इल्जाम की वजह से हमारा खानदान हिलकर रह गया है। तुम खुद को इल्जाम मत दो। वो जो चाहता था उसने कर लिया बड़े आराम से। मैं किसी टेंशन में नहीं हूँ। आप लग रहे हैं, देखें खुद को। भीतर, मुझ पर किसी किस्म का दबाव मत डालो। पैटीज तो बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं। अभी अवन से निकाला है। बशीर की कोई खैर खबर है? हमने चमेली से बात की थी, वो कहती है कि वो ठीक है। रात को उससे डरावने ख्वाब आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। बुलंद लगता है अभी तक उठा नहीं है, जाकर देखती हूँ उसको। मैं इस तरह की फुजलियात सुनने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अहमक मत बनो, कोई तुम्हारा दिफा चाहता भी नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे आप? खामोश रहेंगे? जाए ना, उसे फोन करें, उससे पता करें, हो सकता है कुछ और बातों का पता चल जाए आपको। बहुत हो गया भीतर, मुझे तैश मत दिलाओ तुम। बहुत खुश हुआ होगा वो आपको मेरे खिलाफ करके। खुदा की लानत हो, हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बुलंद को उठाने ऊपर जा रही थी, वो सो रहा है। अदनान सर, नाश्ता तैयार है। मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग।
मिस्टर अदनान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं आपको देख नहीं पाया। कोई बात नहीं। हैव अ गुड डे। गुड बाय। मिस्टर अदनान आ गए, मैं रखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डैडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप जल्दी जा रहे हैं? हाँ, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। हमें कुछ डिस्कस करना था। गुड, बाद में मिलते हैं। गुड बाय स्वीटी, हैव अ गुड डे। ऑरेंज जूस पीते हैं, चलो। चलो। गुड मॉर्निंग। क्या हमें ऑरेंज जूस मिलेगा प्लीज? जरूर। अरे माशाल्लाह, please। माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, चलो तुम बाथरूम जाओ और अपना मुंह धो लो, जल्दी जल्दी। मुझे इसी बात का डर था। दूसरी बार नानी जी बन गई, इसी बात का डर था ना? बकवास मत करो, तुम जानती हो मैं क्या बात कर रही हूँ। मुझे क्या पता? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या बात कर रही हूँ। अब तुम्हारी समझ में आया कि मैं क्यों जद्दोजहद कर रही थी। मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। मुझे इसी बात का डर था। मैं जानती थी कि ये राज नहीं रह पाएगा और वही हुआ पीटर। एक दिन ये राज खुल जाएगा और वही हुआ। मुझे आपकी इन बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम खुद को खतरे में डाल रही हो पीटर। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती रही और तुम मुझे पीठ दिखाती रही। मम्मी क्या आप यहाँ से जाएंगी? तुम अब भी सुकून से कैसे रह सकती हो पीटर? अगर तुम पर ये दरवाजा बंद हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर अदनान को सारी बातों का यकीन आ गया तो तुम एक झटके में सब कुछ खो दोगी। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। हमें यहाँ से किक आउट कर दिया जाएगा पीटर। अब तुम बिल्कुल भी महफूज नहीं रही हो पीटर। मैं तुम्हें ये बात कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। आप जो समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आपने तसव्वुर किया है। प्लीज अब मेरा मूड खराब नहीं करें। उफ। इश्क